आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा कि बुरा करने वाले जल्दी तरक्की कर लेते हैं, जबकि मेहनत करने वाले जल्दी सफल नहीं हो पाते। जानना चाहते हो कि कैसे? तो सुनो। एक समय की बात है, दो दुकानदार थे। एक परचून की दुकान चलाता था और दूसरा हलवाई था। दोनों की दुकानें एक दूसरे के सामने थी। परचून की दुकान वाला बहुत ईमानदार था, जबकि जो हलवाई था वे बिल्कुल ही बेईमान था। वे कभी दूध में पानी मिलाता तो कभी मिलावट वाले दूध से मिठाइयाँ बनाता, लेकिन तब भी वे ज़्यादा मुनाफा कमाता था। अब परचून की दुकान वाला अक्सर उसे मिलावट करते हुए देखता और सोचता कि ये इतना बेईमान है, तब भी खूब धन कमाता है, और मैं हमेशा ईमानदारी से लोगों को सही चीज़ें बेचता हूँ, तो मैं वहीं का वहीं हूँ। अब ये सवाल उसे परेशान करने लगा कि बेईमान अमीर और ईमानदार गरीब ही क्यों रह जाता है। अब उसने कई ज्ञानी लोगों से इसका जवाब पूछा, लेकिन उसे कोई भी संतुष्ट करने वाला जवाब न मिला। एक दिन उसके दुकान के बाहर एक साधु आए, तो उसने उन साधु से भी वही सवाल पूछा। तो साधु ने कहा, क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रहोगे? परचून की दुकान वाला मान गया। साधु उसे अपने साथ एक नदी के किनारे पर ले गए। वहां जाकर उन्होंने बोला कि अब तुम यहाँ अपनी लंबाई जितना गहरा गड्ढा खोदो। उसने वैसा ही किया। अब साधु ने कहा, अब तुम इस गड्ढे में खड़े हो जाओ। वे उस गड्ढे में खड़ा हो गया। फिर उन्होंने पास खड़े लोगों से कहा कि इस गड्ढे में पानी भरो। जब उस गड्ढे में 20-25 टोकरे भर के पानी डाला गया ना, तो पानी व्यापारी की गर्दन तक आ गया। अब व्यापारी को डर लगने लगा। वे बोला, अगर आपने इस गड्ढे में 1 या 2 टोकरी और पानी डाला ना, तो मैं मर जाऊंगा। साधु हंसे और बोले, भाई, क्या अब तक 20-25 टोकरे पानी डाला था? तुम्हें कुछ हुआ नहीं ना? तो एक आधे टोकरे से क्या हो जाएगा? तुम मरोगे नहीं, घबराओ मत। तभी व्यापारी घबराकर बोला, अब तक जो पानी था मेरी गर्दन से नीचे था, पर गर्दन से ऊपर आते ही मेरा दम घुटना शुरू हो जाएगा। तो साधु ने कहा, इसी को तो कहते हैं पाप का घड़ा। जब तक पाप का घड़ा गले से नीचे रहता है, तब तक इंसान को पता भी नहीं लगता कि उसने कोई पाप किया है। लेकिन जैसे ही पाप का घड़ा बढ़ जाता है, तो बस आगे तो आप समझदार ही हैं। आप लोगों ने जीवन में कई बार ऐसे लोगों को देखा भी होगा, जो पहले तो धोखाधड़ी से आगे तो बढ़ जाते हैं, पर एक दिन उनके जीवन में ऐसे हालात बन जाते हैं कि उनका पतन हो ही जाता है। यानी उन्हें कई तरह के नुकसानों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी को अपने से ज़्यादा सफल देखकर उसकी नकल करने की कोशिश मत करो। हमेशा सच्चाई के राह पर चलना सीखो। पहले रास्ते में कुछ मुश्किल आएगी, पर आगे चलकर वही रास्ते सरल हो जाएंगे। आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे।